अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वाटर एंड आयन अपटेक और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक प्लांट किस तरह से वाटर और आयन को अपटेक करता है। प्लांट के अंदर बुनियादी तौर पर ये प्रोसेस मेरा बच्चा रूट्स के थ्रू होता है। रूट से पानी और बाकी जो मिनरल्स वगैरह हैं ऊपर प्लांट की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो रूट के फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि रूट बुनियादी तौर पर करती क्या है, इसका क्या काम है प्लांट के अंदर, और उसके बाद हम रूट के स्ट्रक्चर को भी डिटेल से देखेंगे और स्ट्रक्चर को समझने के बाद वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पानी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आखिर पानी की अपटेक कैसे होती है इन द प्लांट। देखिए, इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ बात ये की थी कि प्लांट के अंदर दो बुनियादी चीजें हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट होती है। उनमें से एक है वाटर और दूसरी है फूड। आज के लेक्चर में और आज से अगले कुछ लेक्चर में हम पहले तो वाटर की बात करेंगे कि वाटर आता कैसे है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सारी चीजों की बात करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द फूड। पानी के अंदर भी वाटर के हवाले से हमने तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी है मेरा बेटा। सबसे पहली चीज हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि पानी की अपटेक कैसे होती है। अपटेक के बाद हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, अपटेक का मतलब है कि पानी प्लांट में आ गया। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, नाउ दिस इज द सॉइल, ये प्लांट की स्टेम है फॉर एग्जांपल, और ये उसका जो है वो अपर एरिया है और ये उसकी रूट्स है। नाउ यहां पर फॉर एग्जांपल जी पानी मौजूद है जमीन के अंदर, ऐसे करके यहां से पानी का इन रूट्स में एंटर हो जाना मेरा बेटा, इस प्लांट के अंदर एंटर हो जाना, दिस इज व्हाट वी वुड से एज अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है जी। अपटेक के बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा मेरा बेटा ट्रांसपोर्ट का, कि पानी अब जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहां से अब पानी ऊपर कैसे जाएगा, यहां तक, लीव्स तक, फ्रूट तक, स्टेम तक, शूट्स तक कैसे जाएगा। और ट्रांसपोर्ट के बाद हम पढ़ेंगे कि पानी की जो रिलीज है प्लांट से वो कैसे होती है। देखिए, यही होगा ना, यही थ्री वे प्रोसेस ही हो सकता है ना, कि एक तरफ से पानी जो है वो एंटर हो रहा हो, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर, और आपको आई होप ये आइडिया होगा कि पौधा पानी को रिलीज भी करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो पानी रिलीज कैसे होता है, तो हम पानी के हवाले से, वाटर के हवाले से इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला है वाटर एंड आयन अपटेक, जिसको हमने आज पढ़ना है। देखिए, ये जो वाटर एंड आयन अपटेक है ये रूट्स के थ्रू होती है। रूट्स के बुनियादी तौर पर हमारे ये जो प्लांट बॉडी होती है इसमें दो फंक्शंस होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट्स, बुनियादी तौर पे प्राइमरीली दो फंक्शन है, इसके अलावा भी रूट के कुछ फंक्शन हैं, बट हम अभी इन दोनों की बात करेंगे। पहला तो है जी एंकरिंग ऑफ प्लांट। अब ये वो एंकरिंग नहीं है जो एंकर करते हैं, यहां पर एंकरिंग का मतलब है कि जो रूट है वो प्लांट को उसकी जगह पर बरकरार रखने में, खड़ा करके रखने में, उसकी पोजीशनिंग को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो एक तो रूट का रोल ये है। इसके अलावा मेरा बेटा there's an other role of the root, और वो है ये वाला, it also helps in uptake of water and ions from the soil। जमीन से वाटर और आयंस की अपटेक करवाना, उनको रूट्स के अंदर पहुंचाना और वहां से आगे लेके जाना, ये बुनियादी तौर पर रूट का काम है। रूट्स इसमें भी हेल्प करती है। अब ये अपटेक का प्रोसेस होता कैसे है, इसको समझने के लिए रूट की स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो आपको रूट की स्ट्रक्चर को ऐसे बेटा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू पीपल विल नीड टू रिमेंबर कि रूट की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से सेल टाइप्स मौजूद होती है, कौन कौन से सेल्स की लेयर्स मौजूद होती है। सो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रूट। अगर हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो जो रूट के सेंटर में सबसे जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा, वो होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम एफ्लुएंस। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो एरिया ये पिंक कलर्ड इन द सेंटर ऑफ द रूट नजर आ रहा है, ये ऐसे एक रूट का पोर्शन है। इसके सेंटर में जो पोर्शन नजर आ रहा है वो बुनियादी तौर पर जाइलम और फ्लोएम है, जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं, इनका बुनियादी तौर पे काम ये वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट करना है। इन कंडक्टिंग टिश्यूज के बाहर एक लेयर होती है सेल्स की, यानी मिडिल में कंडक्टिंग टिश्यू, उनके अराउंड एक सेल्स की लेयर होती है जो आपको यहाँ ब्लू कलर में नजर आ रही होगी, उसको बेटा हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अराउंड फिर एक और सेल्स की लेयर होती है जो यहाँ पे आपको
अगेन पिंक कलर की नजर आ रही होगी और उसको बेटा हम बोलते हैं एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के बाहर, एंडोडर्मस के अराउंड यहां पर आपको अब एक येलो कलर की जो है वो सेल्स की लेयर नजर आ रही होगी, काफी सारे सेल्स नजर आ रहे होंगे। इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद एक सेल्स की लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस। नाउ आफ्टर दिस एपिडर्मस, जो एपिडर्मस है जो आपको यहां नजर आ रही है, इस एपिडर्मस के ऊपर ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ इसकी प्रोजेक्शन होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अगर वो स्वीट पोटैटो खाएं तो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, या जैसे गाजर के ऊपर आपने देखी होंगी, तो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स ये एपिडर्मस के बाहर हर प्लांट की रूट पे होती हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मेरा बेटा रूट हेयर्स। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो होनी है रूट हेयर्स के थ्रू। ये यहां पर मैं अभी रेड कलर से रूट हेयर्स बना रहा हूं, हर एक रूट के बाहर वाली जो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है उसको रूट हेयर कहते हैं, और इन रूट हेयर्स ने बुनियादी तौर पे पानी को बेटा एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये अपने इर्द गिर्द से माहौल से पानी को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं रूट हेयर। रूट हेयर से वो ट्रांसफर होते हैं एपिडर्मस के सेल्स में, एपिडर्मस के सेल्स से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल में, और पेरिसाइकल से अल्टीमेटली पानी और जो बाकी मिनरल्स हैं वो पहुंच जाते हैं इन द कनेक्टिंग टिश्यू। अच्छा, जब वो कनेक्टिंग टिश्यू में पहुंच जाते हैं तो कनेक्टिंग टिश्यू तो आपको पता है कि ये मिडल में होता है। फिर जब कनेक्टिंग टिश्यू में ये पहुंच जाता है पानी और आयन, तो जो जो अपटेक का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो मैंने आपको यहां बताया। सो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल सिनेरियो, किस तरह से वाटर और आयंस की अपटेक होती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अच्छा जी, हमें ये तो समझ आ गई कि पानी की अपटेक का पाथवे क्या है, अपटेक का रास्ता क्या है, बट यहाँ पर एक सवाल बेटा ये भी है कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं जिनको हमने हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहा है, ये पानी एब्जॉर्ब करते कैसे, इनका तरीकाकार क्या है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो चंद एक बातें रूट हेयर्स के बारे में मेरा बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनका ना सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। दे हैव हाई सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं, सरफेस एरिया इनका जो ओवरऑल है वो ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से इनको डिफ्यूजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज पानी ने सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आना होता है। अच्छा, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, दे हम इनके बारे में कहते हैं कि दे हैव हायर concentration of solute in cytoplasm। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर इन जो सोल्यूट्स हैं, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब इसका क्या फायदा होता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पे, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट पे, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट पे, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि चीजें हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। पानी हमेशा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने अपने साइटोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रखी होती है, ज्यादा सोल्यूट मौजूद होता है, तो इसकी वजह से इर्द गिर्द के सॉइल पार्टिकल्स में जो पानी मौजूद होता है वो फिर इनके अंदर आ जाता है। सो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, दे एक्सटेंड, ये लंबे होते जाते हैं यानी ये बढ़ते जाते हैं, एंड इंटरेक्ट, और इंटरेक्ट करते हैं जाके विद सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जाके इंटरेक्शन करते हैं, अपना इंटरेक्शन डेवलप करते हैं। फायदा क्या होता है उसका कि सॉइल पार्टिकल्स में जो पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं ये फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ ये जो रूट हेयर्स है ये आपकी पानी की अपटेक को करवाते हैं। यहां पर एक और बात को भी समझना जरूरी है कि जब ये पानी रूट हेयर्स के अंदर आ जाता है तो उसके बाद उस पानी के पास दो रास्ते होते हैं कि वो कनेक्टिंग टिश्यूज तक पहुंचे। एक रास्ता तो ये होता है कि वो पानी जो है वो चैनल्स के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टिंग टिश्यूज तक पहुंच जाए, और दूसरा रास्ता, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि वो पानी इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू
या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस कह लीजिए, इंटर कह लीजिए या एक्स्ट्रा कह लीजिए, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के थ्रू जो है वो कनेक्टिंग टिश्यूज तक पहुंच जाए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देखिए कि जब पानी रूट हेयर में एंटर हो गया ना बेटा, तो फिर उसके बाद पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो सेल्स को क्रॉस ना करे, बाहर सेल्स के बाहर से ही कनेक्टिंग टिश्यू तक पहुंच जाए, मुख्तलिफ सेल लेयर्स में से होके गुजरता रहे और कनेक्टिंग टिश्यू तक पहुंच जाए, बट सेल्स में से ना गुजरे। दूसरा रास्ता ये है कि वो सेल्स में से गुजरता हुआ चला जाए। सेल्स में से जब गुजरेगा तो डेफिनेटली सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, तो उनके थ्रू वो जो है वो कनेक्टिंग टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। आज के लेक्चर में हमने ये कोशिश की कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि प्लांट के अंदर वाटर लाइन अपटेक कैसे होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।